आपको महापुरुषों की मूर्तियों में जाति दिखाई दे रही है, आपको महापुरुषों की मूर्तियों में फंडा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है भाई? ये क्या बात करता है यार? और जिन अटल जी की वहां पे मूर्ति लगाई वो तो आप लखनऊ वालों ने 5 बार संसद में भेजे। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे बयान को आप समझ नहीं पाए। मेरे बयान में मैंने कहीं से ये विरोध नहीं किया है कि किसी पंडित की ब्राह्मण की मूर्ति ना लगाइए। मैं तो खुलकर दोबारा कह देता हूं, आपने 65 फीट की लगाइए, 165 फीट की लगाइए। कल को अगर सरकार पलटती है और बीजेपी की सरकार जाएगी तो जहां ये 3 मूर्तियां लगी हैं, यहां 30 मूर्तियां और लगेंगी। कौन लगाएगा? मेरी अगर मशवरा माना अखिलेश जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने, नहीं, यही के बराबर से आप लगाएंगे। हर समाज प्रेरणा स्थल कैसे होता है? सारे समाज, सुनिए सर, बात तो सुनिए, बीच में बोलेंगे तो बात ही नहीं निकलेगी। अकल साबित कीजिएगा, मेरी बात खत्म होने के बाद दे दीजिएगा मुझे अकल। ये 3 मूर्तियां आपने लगाई, इसको कहा प्रेरणा स्थल। एक समाज से प्रेरणा कैसे दे रहे हैं? जिनकी 4% आबादी है उनसे प्रेरणा आप दे रहे हैं, और जिनकी 96% आबादी, उनको आपने इग्नोर कर दिया। क्या बाकी किसी समाज में, जाति में कोई महापुरुष ही नहीं गुजरा आपके हिसाब से? सरकार पलटेगी तो हर समाज के महापुरुष की मूर्ति यहीं लगाई जाएगी और 65 फीट की लगाई जाएगी। आप विरोध कीजिएगा भाई, मैं आपके समाज की विरोध थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपने जो प्रेरणा स्थल बनाया है, उसकी प्रेरणा मैं बताऊं क्या दे रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए। नहीं, अब जो सरकार पलटेगी, जब आसिम बकार सरकार में आएंगे तो सारे यहीं पे लगाएंगे। मैं समझ गया। प्रेरणा तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि मैं अपनी बात कह लूं, फिर सुनाइए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे तो सारे पार्क छोटे पड़ जाएंगे। महापुरुषों की इस देश में कमी है क्या? जो अंबेडकर जी का स्थल है वहां पे अटल जी की मूर्ति क्यों नहीं है, कोई पूछेगा? जो लोहिया जी का पार्क है वहां पर जनेश्वर मिश्र जी का प्रतीक या चिन्ह क्यों नहीं है, लोग पूछेंगे। नहीं तो सारी मूर्तियां सारी जगह लगा दीजिए, सुनिए, तो सारे पार्क भर दीजिए। सुनिए, कमी है क्या? मैं पहले से सोच के आया था कि आप ये सवाल पूछेंगे। नहीं, सोच के जो आए थे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि हर जगह अगर एक ही मूर्ति लगानी है तो ये बता दीजिए कि ये मूर्ति लगानी है। आप थोड़ी बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ, सुनाइए। सॉरी सर। मैं पहले से जानता था आप ये सवाल पूछेंगे। भाई, जनेश्वर मिश्र पार्क वो प्रेरणा स्थल थोड़ी ना है। अंबेडकर उद्यान ये थोड़ी ना कि प्रेरणा स्थल है। वो जेपीएन सेंटर इंटरनेशनल, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, प्रेरणा स्थल कहां लिखा गया है? आप यहां लिख देते अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, आसिम बकार, मुखर्जी उद्यान। मतलब आप खुद ही ऐसे हैं कि सबको ऐसा समझते हैं। मेरी बात समझिए आप। जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति वहां इसलिए लगी क्योंकि पार्क है, या जनेश्वर मिश्र से प्रेरणा लेना है? नहीं, काय के लिए मूर्ति लगाते हैं? लोहिया जी की मूर्ति इसलिए लगी क्योंकि पार्क में घूमना है, कि लोहिया जी से प्रेरणा लेना है, इसलिए लोहिया जी की मूर्ति लगी? अरे नहीं, किस मूर्ति क्यों लगाई जाती है? अरे सुनिए, बात सुनिए कि भाई उनको देखिए, उनको याद कीजिए, उनके योगदान को याद कीजिए। आप सुनिए, बात सुनिए। नहीं, हम सुन ही रहे हैं ना। ये क्या लॉजिक हुआ कि आप उन्हें प्रेरणा स्थल नहीं है? वो जनेश्वर मिश्र पार्क प्रेरणा स्थल नहीं है जनेश्वर मिश्र का? नहीं, बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। नहीं, आप नहीं, लॉजिक, शर्मा जी, आपके लिए लॉजिक नहीं था। मेरी बात का लॉजिक 96% लोग समझ रहे हैं, 4% लोग तड़प रहे हैं। 96% के लिए लॉजिक है सर। जी। आपने लगाई पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, क्या प्रेरणा देश को दे रहे हैं आप कि फजलुल हक मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री बनेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां वित्त मंत्री बनेंगे? ये प्रेरणा दे रहे हैं? अब देख तू। या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो अंग्रेज गवर्नर जनरल को खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, सख्ती से कुचल देना चाहिए। ये प्रेरणा? अब देख तू। दीनदयाल उपाध्याय जब आरएसएस के मुख्य प्रचारक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोर कमेटी मेंबर बने, तो 5 जन में एक लेख लिखा गया 28 दिसंबर 1949 को। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। जी सुनिए, 28 दिसंबर 1949 को
एक लेख लिखा गया, उसमें लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। भारत का राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है आपके लिए। आप ये प्रेरणा दे रहे हैं देश को। तो लेने के देने पड़ गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली काफ़ी सारी ढेरों वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहेंगी। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर टाटा बाय बाय।